students, welcome you to all in SGI online class, and this is your biology class. Students, today we will continue with the chapter 7, that is allergy. And in our previous class we already discussed the allergy, what is allergy, what are allergens and the types of allergies. Today we will discuss the topic that is mechanism of an allergic reaction. Mechanism of an allergic reactions. Students, our body is protected by the immune system, and the immune system of our body just work like an army, because what the army do, it always fight the enemies, and just same as the immune system which is work like as army in our body, it also fight with the enemies, that is germs causing or disease causing germs. वो उन germs से fight करता है जो हमारी body में disease cause करते हैं, that is like a just like a bacteria, virus, that's our enemy for our body because they cause the disease in our body. So the our immune system fight with the virus, bacteria, etc. And when the pollen grains and other allergens invade our body, it may set in motion an allergic reaction. Students, the doctor do know something about how the body behave when in contact with the substance when start the attack. डॉक्टर्स को पता होता है, कैसे वो जानते हैं कि हमारी बॉडी में वो जो सब्सटेंस है उसने एलर्जी कॉज की है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ चाइल्ड इज एलर्जिक टू अ चॉकलेट. किसी बच्चे को चॉकलेट से एलर्जी. व्हेन फर्स्ट टाइम व्हेन शी और ही ईट्स चॉकलेट, व्हाट हैपन? द चॉकलेट इज डाइजेस्टेड इन हिज और हर बॉडी. उस बच्चे की बॉडी में जो चॉकलेट होगी वो डाइजेस्ट होगी इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. And the digested chocolate causes special cells in the tissues of our body and to make a chemical that is known as antibodies. ठीक है, जब भी वो digested chocolates क्या करेगी, स्पेशल सेल्स बनाएगी टिश्यूज में और एक तरह की स्पेशल केमिकल्स बनेगा जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. एंड द नेक्स्ट टाइम विद द चाइल्ड ईट द चॉकलेट, it is digested in the digestive system, and the digested product combines with the antibodies. जो पहले जो चॉकलेट खाई थी उससे जो एंटीबॉडीज बने हैं उससे वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा इन द स्किन एंड लंग्स में भी कुछ ना कुछ कॉज करेगा, कुछ एलर्जी कॉज करेगा. दिस कॉज द डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द स्किन कॉजिंग फ्लूइड टू एस्केप. और ये जो डैमेज है ये क्या होगा, एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी हमारी जो स्किन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये क्या हो जाए, वो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देंगे. ये जो फ्लूइड है ये हमारी ब्लड वेसल्स को जो स्किन है उनको डैमेज करके एक फ्लूइड रिलीज करेगा. एंड दैट फ्लूइड इज कलेक्टेड ऑन एनी एरिया ऑफ द स्किन. किसी भी स्किन के किसी भी एरिया में वो फ्लूइड जो कलेक्ट हो जाएगा, दैट इज सीन एज अ स्पॉट. और जो फ्लूइड होगा वो इस स्पॉट की तरह नजर आएगा, दैट इज नोन एज एलर्जी. जब हम अपनी बॉडी में अपनी स्किन में इस तरह का स्पॉट देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि एलर्जी हुई है. तो एलर्जी इस तरह से स्किन एलर्जी कॉज होती है. एंड इन केस ऑफ लंग्स में क्या होता है, दैट एंटीबॉडीज इन केस ऑफ लंग्स देयर मे बी पोरिंग ऑफ द थिक म्यूकस. एक थिक म्यूकस पोर हो जाएगा लंग्स में, और वो जो लंग्स में थिक म्यूकस पोर हुआ है दैट इज गोज टू द ब्रोंकियोलस ट्यूब्स. और इन ब्रोंकी ट्यूब्स में जाकर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो म्यूकस, एंड दैट ब्लॉक द ब्रोंकी ट्यूब्स. उस ब्रोंकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा. इट मे बी ये जो ब्रोंकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया, दिस रिजल्ट मे बी देयर इज अ डिफिकल्टी टू ब्रीथ इन द चाइल्ड. उस बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस डिजीज अस्थमा इज कॉज ड्यू टू दिस मैनर. और इस तरह से एक डिजीज अस्थमा कॉज हो सकती है, दैट इज ऑल्सो एलर्जिक डिजीज. तो इस तरह से ये लंग्स में अस्थमा कॉज होता है या स्किन की एलर्जीज कॉज होती हैं. ये दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी इन जनरल आर एमंग द बॉडीज मेन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. जनरली हमने क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, फाइटिंग का वर्क करती हैं. लेकिन कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं, सर्टेन एंटीबॉडीज हार्म इन द
वे, इन दिस वे। लेकिन कुछ एंटीबॉडी इस तरह हमारे बॉडी में हार्म भी पहुंचा सकती हैं। और ये जो स्पेशल काइंड की जो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एलर्जन से कंबाइंड होकर जो एलर्जी कॉज करती हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं, तो ये क्या होता है, इनमें एक सब्सटेंस होता है एक्चुअली दैट इज नोन एज हिस्टामाइन। ये जो स्पेशल एंटीबॉडीज होती है दैट इज कंबाइंड विद द एलर्जेंस एंड कॉज द एलर्जी हैज अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है, केमिकल है जो कि एंटीबॉडीज में होते हैं एंड कॉज द एलर्जिक रिएक्शन। द हिस्टामाइन देन कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन। तो ये हिस्टामाइन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को कॉज होने के लिए। स्टूडेंट्स, तो ये जब एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, दैट सर्टेन ड्रग्स कंटेन्स द एंटी हिस्टामाइन। उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामाइन। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन कैन बी प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज व्हेन दे कैन नॉट क्योर द एलर्जी। ठीक है, जब ये जो हिस्टामाइन जब हमारी बॉडी में एलर्जी क्रिएट करता है, कॉज करता है, तो उसके लिए ड्रग्स होती है दैट इज कॉल्ड एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन कैन प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन नॉट द एलर्जी, दैट कैन नॉट कॉज द एलर्जी। किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होने देता, उसे क्योर करता है। ठीक है, कॉज नहीं होने देता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एलर्जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। Students, allergic reaction can be diagnosed through the diagnosis test. Allergic reaction को हम diagnose कर सकते हैं diagnosis test, that is there are two types of diagnosis test. First is scratch test and second is blood test. We talk about the scratch test. The scratch test, the doctor can identify the substance which cause allergies in a particular person by using the scratch test. इस टेस्ट को यूज करके डॉक्टर बता सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को किस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी है। फॉर दिस टेस्ट एक्चुअली डॉक्टर मेक द स्क्रैच ऑन द आर्म्स ऑफ द पेशेंट बॉडी। पेशेंट बॉडी में, पेशेंट की आर्म में स्क्रैच बनाए जाते हैं। सपोज दैट दिस इज द इन हैंड में यहाँ पर छोटे छोटे से स्क्रैच बनाते हैं एंड द स्क्रैच इज इंट्रोड्यूस, दीज स्क्रैच आर इंट्रोड्यूस विद द रियल सब्सटेंस लाइक हाउस डस्ट, पॉलन्स, इस तरह कई सारे जो भी एलर्जेंस होते हैं उनको स्क्रैच में कई सारे स्क्रैच बनाते हैं और हर एक स्क्रैच में अलग अलग सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द सब्सटेंस एंड द फ्यू आवर्स if the skin around the scratches are swollen or reddened and there is a redness, that means that person has the allergy for a particular substance. उस सब्सटेंस से उस पर्सन को एलर्जी है। वो स्क्रैच के आसपास की स्किन अगर स्वेल हुई है, रेड है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से उस पर्सन को एलर्जी है। सो दिस स्क्रैच टेस्ट मीन्स can tell the allergens which type of allergens cause the allergy in your body. Students, and second is the blood test. If we talk about the blood test for the allergy is quick and simple because it can perform in irregular of age. किसी भी एज के पर्सन के साथ हम ये ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस किसी भी तरह के स्किन टाइप के साथ हम ये ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप पर्सन, किसी भी तरह के पर्सन के साथ हम ये ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बाय नोइंग विच सब्सटेंस कॉज द एलर्जी इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्सन की बॉडी में किस सब्सटेंस एलर्जी कॉज की है ये हम जान सकते हैं इस ब्लड टेस्ट के थ्रू। So this blood test is very quick, simple and easy and very safe also. Why? Because in this test the person are not exposed with any allergens during the test procedure. इस टेस्टिंग प्रोसीजर में किसी भी तरह के एलर्जेंस को हम पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी से इंट्रोड्यूस नहीं कराते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी सेफ। एंड व्हाट हैपन इन दिस टेस्ट, only a small amount of blood are taken from the patient body. पेशेंट की बॉडी से small amount of blood ले लेते हैं और उसकी टेस्ट किया जाता है and the test measure the concentration of specific IgE
What is the full form of IgE? That is immunoglobulin. Immunoglobulin E. This immunoglobulin E is the specific antibodies. ये specific antibodies होती हैं जो किसी substance के against produce होती हैं. So in this test we already measure the concentration of IgE, means if the greater the concentration of IgE is the highly likelihood the symptoms. जितना ज़्यादा ये IG किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ये एंटीबॉडीज होती है, तो जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एंटीबॉडीज हैं जितना ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होगा उससे हमें पता चलेगा कितनी ज़्यादा एलर्जी उस सब्सटेंस से है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्लड टेस्ट. We will discuss the next topic in our next class. Thank you students. Have a nice day.